हाँ बच्चों, अब हम आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ा रहे हैं। उसमें 3 लेसन हो गए हैं और सप्लीमेंट्री का पहला लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। द इन्वेंटर, ऐसा आविष्कारक, वो आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपना वादा निभाया, वादे को पूरा किया। इसका मतलब है थॉमस अल्वा एडिसन, ये उसका पूरा नाम है। तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में ये लेसन है। इस लेसन में उसने शुरुआत से ही कितना संघर्ष किया, कैसी नेचर थी और कितना पैसे वाला बना और कितना साहसी था, उसकी माँ के द्वारा दिया गया सहयोग कितना था, इस सब के बारे में बताया गया है। हाँ तो बच्चों पढ़ो। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. Do you know who invented the electric light? He was an American named Thomas Alva Edison. When you want to read, जब तुम पढ़ना चाहते हो, when, जब, you want to read, तुम पढ़ना चाहते हो, at night, रात्रि में, you simply press, तुम साधारणतः दबा देते हो, a switch, एक स्विच को, बटन को। तो तुम क्या करते हो जब पढ़ना चाहते हो? तो केवल साधारणतः एक बटन को दबा देते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव यू लाइट, और विद्युत बल्ब, विद्युत का लट्टू, बल्ब मीन्स लट्टू, गिव्स यू लाइट, तुमको प्रकाश दे देता है। बस इतना ही काम करना पड़ता है तुम्हें कि जब तुम पढ़ना चाहते हो, साधारण तौर पर आप बटन दबा देते हैं और बटन दबाते ही विद्युत बल्ब, विद्युत का लट्टू आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट? क्या तुमको पता है, क्या तुम्हारी जानकारी है? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, किसने विद्युत प्रकाश की खोज की? क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले किसने विद्युत प्रकाश की खोज की? He was an American, वो एक अमेरिकावासी थे। He was an American, वह एक अमेरिकावासी थे। Named, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। समझ आ गया? ठीक है, आगे पढ़ाएं। इसमें कोई खास ऐसा मीनिंग नहीं है, कोई ऐसी सिंपल लैंग्वेज में है, मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं है। Even in his childhood, Edison loved to do experiment. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. There are many stories about his childhood and here are few of them. Even in his childhood, यहाँ तक कि अपने बचपन में, even यहाँ तक कि in his childhood, अपने बचपन में, एडिसन loved to do experiment. एडिसन एक्सपेरिमेंट किया करता था, एडिसन प्रयोग किया करता था। अपने बचपन से ही एडिसन प्रयोग किया करता था। He was
फाउंड ऑफ माने शौकीन, तो ही वॉज फाउंड ऑफ, वो शौकीन था, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का। उसके अंदर प्रश्न पूछने की एक शौक था, उसके अंदर उसे अच्छा लगता था। फाउंड ऑफ माने शौकीन, तो ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वो राइट आंसर नहीं पा लेता था। टिल कब तक, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, वो राइट आंसर को नहीं पा लेता था। जब तक उसको सही सही उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। तो ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। टिल कब तक, जब तक के ही गॉट द राइट आंसर, जब तक के उसको राइट आंसर नहीं मिल जाता था, सही सही जवाब नहीं मिल जाता था, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था। आप लोगों की आदत क्या है, हम पूछेंगे आ गया समझ में, चुप। ज़्यादा कहेंगे बताओ आ गया नहीं समझ में आएगा, झूठी यहाँ कह देंगे हाँ आ गया समझ में, आगे बढ़ो, आप अपना खड़ी करो। नहीं, आप पूछने लग जाए काम का, हमारी तो समझ में आ गया ठीक है। ऐसे नहीं काम चलता है। जब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बच्चों को पूछना चाहिए, तब तक पूछना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए, संतुष्ट न हो जाए। लेकिन आमतौर पर ऐसे बच्चे करते नहीं हैं, जो कि गलत बात है। यही बात बताने के लिए तुम्हें ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि जैसे एडिशन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि उसको राइट आंसर नहीं मिल जाता, और संतुष्ट नहीं हो जाता था तब तक वो क्वेश्चन करता ही रहता, पूछता ही रहता। जब ये आदत होती है तो अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, विद्या आती है और समाज के लिए कुछ न कुछ करते हैं। जैसे कि एडिशन ने हम लोगों को विद्युत बल्ब, विद्युत प्रकाश, विद्युत ये सब दिया है। तो देयर आर मैनी स्टोरीज, ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ यहाँ हम तुम्हें बता दे रहे हैं। कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियाँ हम तुम्हें बताए दे रहे हैं उसकी बचपन की, कि कैसे वो संतुष्ट नहीं हुआ था और उसने अपने ज्ञान वृद्धि किस तरीके से की। यस, वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन a story about birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why cannot man fly like a bird?" तो वन डे, एक दिन, when young एडिशन was at school, जब छोटा सा ही एडिशन था, वो स्कूल में था। एक दिन जब वो छोटा सा एडिशन जब स्कूल में था, तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, क्लास के अध्यापक, द टीचर माने सभी अध्यापक नहीं, वही क्लास के अध्यापक, वाज टेलिंग बता रहे थे, द चिल्ड्रन उन बच्चों को जो क्लास में बैठे थे, उन बच्चों को वो बता रहे थे, आ स्टोरी एक कहानी, अबाउट बर्ड्स चिड़ियों के बारे में। वो चिड़ियों के बारे में एक कहानी बता रहे थे। He got up, एडिसन खड़ा हुआ, He got up, एडिसन खड़ा हुआ, and asked the teacher,
और टीचर से पूछा, एंड और आस्क्ड द टीचर, टीचर से पूछा। क्या पूछा? मैडम, MADAM, मैडम माने क्या होता है? श्री, मतलब महोदया। क्या होता है? महोदया। यदि इसमें MADAME लग जाता है तब श्रीमती हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, पत्नी को कई लोग बोलते हैं ये हमारी मैडम है, या तुम्हारी मैडम को क्यों नहीं लेके आया अपनी मैडम को, तुम श्रीमान हो और वो श्रीमती। तो ये दोनों में अंतर समझ लो। बोलचाल की भाषा में तो मैडम कहते हैं, मैडम दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन MADAM, मैडम, मैडम माने महोदया, और MADAME, मैडम माने श्रीमती, जो पत्नी के लिए बोला जाता है। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है कि तुम कहीं किसी टीचर के लिए मैडम लिखो और उसमें ई और जोड़ दें तो बहुत गलत हो जाएगा। रिश्ते में गड़बड़ खटास आ जाएगी, ये समझ लो। तो स्पेलिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं, मैडम, महोदया, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है चिड़ियों की तरह से? मैडम, महोदया, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह से? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने तुरंत ही उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होती हैं। बिकॉज, क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, मनुष्य के विंग्स नहीं होती हैं, पंख नहीं होती हैं। ऐसा उसने उत्तर दिया। The young boy thought for a moment and asked her again, but kites have no wings and still we can fly them in the sky. तो वो इतना छोटा बच्चा thought for a moment, एक क्षण के लिए उसने सोचा, and asked her again, और उससे पुनः पूछा, and और asked her again, और उससे पुनः पूछा। क्या पूछा? बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन जो काइट्स होती हैं, जो पतंगे होती हैं, उनमें पंख नहीं होती हैं। एंड और स्टिल वी कैन फ्लाई, फिर भी हम उसे उड़ा सकते हैं। इन द स्काई, आसमान में। यदि पंखों से ही उड़ते होते तो पतंग के तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन हम पतंग को उड़ाते हैं। ऐसे उस छोटे से एडिसन ने ये तुरंत ही थोड़ी देर सोच करके जवाब दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।